प्रियजनों, परिशुद्ध माँ जब लास्ट सलेट में प्रकट हुई थी, तब माँ के दिए हुए संदेशों में से एक संदेश यह था, हम प्रभु पिता के मुख का दर्शन करेंगे। प्रियजनों, हम प्रभु पिता के रूप का दर्शन करेंगे। यदि ऐसा है तो क्या प्रभु पिता का कोई रूप है? आज सभी जन कहते हैं प्रभु पिता के पास शरीर नहीं है, वह अरूपी है। ऐसा सब प्रभु पिता के विषय में कहते हैं। प्रियजनों, सत्य में क्या प्रभु पिता के पास कोई रूप है? इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? आए हम प्रभु वचन द्वारा इसकी जांच करें। पहला कुरिन्थियों की अध्याय 13 वचन 12, वचन इस प्रकार कहता है, अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह प्रभु मुझे जान गया है। हालेलुया। प्रियजनों, तो प्रभु वचन कहता है कि हम प्रभु पिता को मुख अभिमुख देखेंगे। इसीलिए परिशुद्ध मां ने लास्ट सलेट में हमें यह जानकारी दी थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि ऐसा है तो प्रभु पिता का दर्शन करना है तो प्रभु पिता के पास रूप होना चाहिए ना। प्रियजनों, प्रभु का व्यक्तित्व होना चाहिए कि नहीं? ऐसा है तो हमें प्रभु के बारे में और नहीं जानना चाहिए? जानना जरूरी है। यदि ऐसा है तो अगर हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 की जांच करें, हमें स्पष्ट रूप से इस बारे में पता चलेगा। मैं आपको वो वचन अब पढ़कर सुनाता हूं। वचन इस प्रकार कहता है, देखो पिता ने हमसे कितना प्यार किया है। प्रियजनों, वचन कहता है, देखो पिता ने हमसे कितना प्यार किया है। प्रभु पिता के बारे में लिखा हुआ वचन है। प्रियजनों, हम पिता की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने पिता को नहीं जाना है। प्रियजनों, यदि ऐसा है तो यह प्रभु पिता के विषय में दिया हुआ साक्ष्य है, और अगर हम आगे इसे पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, उन्हें हम वैसा ही देखेंगे जैसे कि वह वास्तव में है। जब प्रभु पिता प्रकट होंगे तब हम वैसे ही देखेंगे जैसे कि वह वास्तव में है। ऐसा प्रभु वचन हमें साक्ष्य देता है। यदि ऐसा है तो प्रभु को देखना है तो प्रभु के पास रूप होना चाहिए कि नहीं? यदि ऐसा है तो फिलिपियों की अध्याय 2 वचन 6 में लिखा है कि 2000 साल पहले प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर आए थे और हम सब इसके बारे में जानते हैं। यह वचन उनके बारे में साक्ष्य देता है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 6। वचन इस प्रकार कहता है, यद्यपि क्रिस्त पिता स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने पिता के तुल्य होने को अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा। प्रियजनों, प्रभु पिता के स्वरूप में प्रभु के प्रिय पुत्र आए थे। यह वचन स्पष्ट रूप से साक्ष्य देता है। यदि ऐसा है तो प्रभु पिता का स्वरूप नहीं है। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त को 2000 साल पहले रूप मिला था, शरीर मिला था, लेकिन प्रभु पिता को अनादि से ही शरीर था। हालेलुया। प्रभु पिता को अनादि से ही शरीर था। इसीलिए जब हम उत्पत्ति के पुस्तक को खोलते हैं
शुरुआत में ही हम प्रभु वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु पिता ने हमारी सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की। प्रभु वचन कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, वह हमारे सदृश्य हो। प्रियजनों, प्रभु पिता के रूप में और सदृश्यता में हमारी सृष्टि की गई। आमीन। यदि प्रभु पिता का रूप नहीं है तो हमें कैसा रूप मिला? प्रियजनों, तो परिशुद्ध मां ने ला सलेट में दिए जानकारियां और संदेशों में सबसे मुख्य संदेश था कि हम प्रभु पिता के रूप का दर्शन करेंगे, हम प्रभु पिता को देखेंगे। फिर उन्हें देखने का समय कब है? पिता के आगमन का समय। तो प्रभु वचन स्पष्ट रूप से प्रकट करता है और साक्ष्य देता है कि प्रभु पिता को एक रूप है। हम एक वचन की जांच करते हैं जहां स्तिफनुस को मिले दर्शन में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वचन 54 और 55। वचन इस प्रकार कहता है, स्तिफनुस की बातें सुनकर लोग आग बबूला हो गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु स्तिफनुस ने परिशुद्ध आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और पिता की महिमा को तथा पिता की दाहिनी ओर खड़े यीशु को देखा। आमीन। प्रियजनों, यदि ऐसा कहा गया है कि यीशु प्रभु पिता के दाहिनी ओर खड़े थे, तो यदि प्रभु पिता के पास दाहिना भाग है तो बायां भाग भी होगा। यदि बायां भाग है तो शरीर होना जरूरी है। तो हम अपने प्रभु पिता को और स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सर्वोन्नत प्रभु पिता के पास आवश्यक ही एक शरीर है। यह जानकारियां हमें मिलने के लिए ही परिशुद्ध मां ने संदेशों के द्वारा यह जानकारी हमें दी। हालेलुया। प्रियजनों, यदि ऐसा है तो अनेक नबियों को यह पता था कि प्रभु पिता के पास एक शरीर है। इनमें सबसे बड़ा एक नबी था, मूसा। मूसा एक बार प्रभु के सानिध्य में जाकर प्रभु से पूछता है, मुझे आपका मुख का दर्शन करवाइए। हम देखते हैं निर्गमन के अध्याय 33 वचन 23 वचन 20 से 23। यदि तुम इसकी जांच करो तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता चलेगा। पिता ने मूसा से कहा, तुम मेरे मुख का दर्शन नहीं करोगे। मूसा ने अपने सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद प्रभु के सानिध्य में जाकर प्रभु से कहा, मुझे आपके मुख का दर्शन करवाइए। न्यायुक्त इच्छा मूसा ने जाहिर किया, जो पूरा किया जा सकता था, लेकिन प्रभु पिता ने कहा, तुम मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकोगे। यदि प्रभु पिता के पास मुख नहीं है तो क्या वह ऐसा कह पाएंगे? प्रियजनों, प्रभु पिता ने कहा, फिर भी तुमने पूछ लिया है, इसीलिए तुम्हें चट्टान के दरार में खड़ा करूंगा। मैं तुमसे जब गुजरूंगा तब मैं अपने हाथ से तुम्हारे मुंह को ढक दूंगा। प्रियजनों, यदि उनको गुजर कर जाना है तो चलकर आगे जाना है, तो पैर होना जरूरी है कि नहीं? इसका मतलब प्रभु पिता के पास पैर भी है। जब गुजर कर जाएंगे तब हथेली से मैं तुम्हारे मुख को ढक दूंगा। इसका मतलब प्रभु पिता के पास हाथ भी है। फिर भी तुम मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाओगे। जब मैं अपने हाथ को हटा लूंगा तब तुम मेरे पीठ को देखोगे, फिर भी तुम मेरे मुख का दर्शन नहीं करोगे। हमारे प्रभु पिता को हमारी तरह एक शरीर है।
और सारे शरीर के अंग भी हैं। लेकिन फर्क केवल इतना ही है कि हमारा शरीर नश्वर है और सर्वोन्नत प्रभु पिता का शरीर स्वर्गीय है। और इसी स्वर्गीय शरीर के साथ हम अपने प्रभु पिता को देख सकते हैं। यही संदेश परिशुद्ध मां ने लास्ट सलेट में हमें बता कर दिया। तो हमें किसे स्वीकार करना है, किससे स्नेह करना है? एक ऐसे प्रभु जिनके पास शरीर नहीं है, या फिर पूर्ण व्यक्तित्व रखने वाले, हमसे स्नेह करने वाले, हमारा परिपालन करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता से? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि ऐसा है तो हमारे प्रभु पिता को रूप है। इस रूप और व्यक्तित्व रखने वाले उस प्रभु पिता को हमें और जानना है या नहीं? इसीलिए इंतजार करो। आमीन।